मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी 6 डेली हैबिट्स के बारे में, जो कि आपको आपके बेटर वर्जन बनने में हेल्प करेगी, साथ ही साथ आपके माइंडसेट को भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगी। तब एक परेशानी ये आती है कि हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं वो हमें अच्छी आदतों को पिक करने नहीं देती और हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंज क्रिएट करती हैं। तो हम किस तरह से इन बुरी आदतों को ओवरकम करें और अच्छे हैबिट्स को बिल्ड करें, आज की इस वीडियो में मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा और आपको प्रैक्टिकल आइडिया बताऊँगा कि किस तरह से आप इस चीज़ को डील कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी दैट यू आर नॉट अलोन जिनको ये चैलेंजेस मिल रहे हैं। हर किसी को ये चैलेंजेस मिलते हैं। इवन जब मैंने खुद को इम्प्रूव करने का ठाना था तब मेरे लिए भी उतना ही चैलेंजिंग था, मुझे भी उतनी ही फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। लेट मी टेल यू वन थिंग, फेलियर्स आर नॉर्मल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर जर्नी। जब हम किसी चीज़ को पहली बार परफॉर्म करते हैं, हमें उसे परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेंटल पावर और बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। बट जैसे जैसे हम उस चीज़ को बार बार परफॉर्म करते जाते हैं, वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है और हमें कम मेंटल पावर का यूज़ करना पड़ता है। इस प्रोसेस को कॉग्निटिव साइकोलॉजी में चंकिंग कहते हैं एंड इट इज़ द रूट ऑफ हैबिट। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जो भी हैबिट्स आप बिल्ड कर रहे हो, जब आप उनको बार बार परफॉर्म करोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ फेलियर्स, वो एक टाइम के बाद आपका सेकेंड नेचर बन जाएगा और आप उनको एफर्टलेसली परफॉर्म कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे तो हमें ब्रश करने के लिए सिखाया गया था और कुछ टाइम लगा हमें उस चीज़ को बिल्ड करने में, कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम हम भूल भी जाते थे, बट धीरे धीरे करके वो हमारा सेकेंड नेचर बन गया और अब हमें उस चीज़ के लिए कंसंट्रेशन या ब्रेन पावर की ज़रूरत नहीं होती। हम सुबह उठते हैं और वो हमारा एक सेकेंड नेचर बन चुका है। हम सीधा जाते हैं, ब्रश करते हैं एंड दैट्स आवर डेली रूटीन। तो इसी तरह से चीज़ों को बार बार परफॉर्म करने से वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं और फिर हमें उन्हें परफॉर्म करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। बट ऑब्वियसली किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए ऑन एन एवरेज 66 डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है। आप चाहोगे एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू परफॉर्म इट एटलीस्ट फॉर 66 डेज ऑन एन एवरेज। बात आती है बुरी आदतों से छुटकारा पाने की। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सभी लोग बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा सारा ध्यान उस बुरी आदत को एलिमिनेट करने पर होता है। हम जागते सोते उठते उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसको ट्रैक करते रहते हैं और ऐसा होता है कि हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं और हम उस बुरी आदत में और ज़्यादा फंस जाते हैं। क्योंकि हमें ये बात पता नहीं होती दैट हैबिट्स नेवर ट्रूली डिसअपियर, दे आर जस्ट ओवरपावर्ड बाय अदर हैबिट्स। तो हमारा मेन फोकस उन हैबिट्स को बिल्ड करने पे होना चाहिए जो कि उन बुरी आदतों को ओवरपावर कर सके। किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत से सब्सटीट्यूट करने के लिए हमें द 3 स्टेप लूप ऑफ हैबिट समझना होगा। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज एट द कोर ऑफ हैबिट। 3 स्टेप लूप ऑफ हैबिट्स कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 क्यू। क्यू इज एनी ट्रिगर दैट टेल्स आवर ब्रेन व्हेन एंड व्हिच हैबिट्स टू यूज। मतलब ये एक तरह का ट्रिगर होता है जो हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है कि आपको कौन सा हैबिट अभी यूज करना है, कौन सा हैबिट परफॉर्म करना है। नंबर 2 रूटीन। रूटीन वो एक्टिविटी या बिहेवियर या इमोशन है जो कि हम उस ट्रिगर से इन्फ्लुएंस होकर करते हैं। मैं आगे एग्जाम्पल में आपको सारी चीज़ और बेटर तरीके से क्लियर करूंगा, अभी आप इस चीज़ को समझते जाओ। नंबर 3 रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इज़ हाउ योर ब्रेन डिटरमाइंस कि वो जो लूप आपने परफॉर्म किया, वो जो प्रोसेस आपने परफॉर्म किया, वो एक्चुअली में आपके लिए बेनिफिशियल था या नहीं। क्यू एंड रिवॉर्ड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन हैबिट बिल्डिंग, क्योंकि ये दोनों मिलकर हमारे अंदर क्रेविंग्स क्रिएट करती हैं और क्रेविंग्स हमारे ब्रेन का मोटिवेटर होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने। तो अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर क्रेविंग्स जनरेट हो रही हैं तो आप उस चीज़ को परफॉर्म करोगे ही करोगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि क्यू क्या होता है, रूटीन क्या होता है और रिवॉर्ड क्या होता है। जैसे मान लो अब ये क्यू क्या है, दैट इज़ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड। अब आपको स्ट्रेस फील हो रहा है। रूटीन आपने क्या परफॉर्म किया, आपने एक सिगरेट लिया और स्मोक करने लगे एंड आपको उससे रिवॉर्ड क्या मिला, आप रिलैक्स्ड और हैप्पी फील कर रहे हो। आपने एक एस्केप ढूंढ लिया और अब आपको अच्छा लग रहा है। आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारे अंदर ब्रेन के अंदर किस तरह से ये चीज़ें परफॉर्म होती हैं और क्या क्या उसके लिए इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हो। किसी भी बुरी आदत को एलिमिनेट करने के लिए आपको उस रूटीन को चेंज करना होगा। दैट इज़ फॉर एग्जांपल यहाँ जो हमने स्मोकिंग का एग्जांपल लिया, आपको स्मोकिंग को रिप्लेस करना होगा किसी और चीज़ से जो कि आपको सेम रिवॉर्ड दे जो स्मोकिंग आपको दे रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली स्मोकिंग हमारे लिए हार्मफुल है, तो हमें कुछ ऐसा परफॉर्म करना होगा जो कि हमें उस चीज़ से, उस स्ट्रेस से भी बचा ले, हमें वो रिवॉर्ड भी दे दे और हमें अच्छा भी लगे करने में, बट हमारे लिए हार्मफुल ना हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि वो सिर्फ स्मोकिंग क्विट कर देते हैं, वो कुछ दिन के लिए स्मोकिंग छोड़ देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि हमारा लूप जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। हमें जो रिवॉर्ड चाहिए हमारे ब्रेन को उस सिचुएशन में वो नहीं मिल पाता और फिर हमारे अंदर क्रेविंग्स और बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिस कारण से एट द एंड बंदा फिर से वही स्मोकिंग के चक्कर में फंस जाता है क्योंकि उसने उस लूप को कंप्लीट ही नहीं किया। और ब्रेन हमारा हमें फोर्स करेगा कि आपको वो चीज़ परफॉर्म करनी है, आपको वो क्रेविंग्स, वो रिवॉर्ड चाहिए जो उस सिचुएशन में आपको मिलती थी।
अब आप अगर वो चीज़ नहीं दोगे उसको, तो वो आपको फिर से वो स्मोकिंग परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा। और अगर आप उस स्मोकिंग को कुछ ऐसी चीज़ से सब्सटीट्यूट कर देते हो जो कि आपको सेम रिवॉर्ड दे बट आपके लिए हार्मफुल ना हो, तो आप उस बुरी आदत से बच सकते हो, क्योंकि आपके ब्रेन को रिवॉर्ड मिल गया, उसको बस उतना ही चाहिए। उसको मतलब नहीं कि वो स्मोकिंग से मिल रही है या वो किसी और चीज़ से मिल रही है, चाहे वो गिटार बजाना हो सकता है, चाहे वो पेंटिंग करना हो सकता है, जो भी चीज़ आपको रिलैक्स फील करवाए और जो भी चीज़ उस मोमेंट पे आपको वो सेम रिवॉर्ड दे सके। लोगों को यही चीज़ पता नहीं होती, जिस कारण से वो कभी भी किसी बुरी आदत को सब्सटीट्यूट नहीं कर पाते, वो क्योंकि उसे एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं, बट हमारे ब्रेन को क्रेविंग्स की रिक्वायर्ड होती है और वो एट द एंड फिर वहीं फंस जाते हैं। बट अब आपको इस लूप के बारे में पता है और वो हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है वो चीज़ आपको पता है, तो आप इस लूप को खुद से डोमिनेट करके, मैनिपुलेट करके अपने लिए कुछ ऐसा रूटीन फिक्स कर सकते हो जो कि आपको सेम रिवॉर्ड दे और आपके लिए हार्मफुल भी ना हो। तो हमारा ब्रेन जो चाहता है वो भी उसे मिल जाएगा और साथ ही साथ हम बुरी आदतों से भी बच जाएंगे। इसके लिए आप अपने रूटीन को एग्जामिन करो, अपने रिवॉर्ड को एनालाइज करो कि उसके पॉजिटिव साइड क्या है, उसके डाउन साइड क्या है, और साथ ही साथ उन ट्रिगर्स को भी देखो, वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो आपको उन चीज़ को परफॉर्म करने के लिए कहते थे, वो बुरी आदतों को परफॉर्म करने के लिए कहते थे। उन ट्रिगर्स में से जो चीज़ें आपको लगती है कि हाँ मुझे इसे एलिमिनेट कर देना चाहिए, ये चीज़ मुझे बार बार वो गलत काम करने को ट्रिगर कर रही है, उन चीज़ों को आप एलिमिनेट करो खुद की लाइफ से, और इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर से वो बुरी आदतें धीरे धीरे जा रही हैं। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि अब आपको ये लूप पता है, द 3 स्टेप लूप ऑफ हैबिट्स, ये बहुत ज़्यादा एक एसेंशियल चीज़ थी। एंड अब आपको इसके बारे में पता है, तो आप इसको मैनिपुलेट करके किसी भी बुरी आदत को एलिमिनेट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली आपको अपने माइंडसेट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा किसी भी बुरी आदत को छुड़वाने में, क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा दिनों से परफॉर्म किया है, वो आपका सेकेंड नेचर बन चुका है, तो वो एकदम से नहीं जाएगा। बट हाँ, आप खुद को स्ट्रॉन्ग रख के अगर इस चीज़ को, इस लूप को मैनिपुलेट करते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ आप किसी भी बुरी आदत से बाहर निकल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हो और ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं, एंड वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब को पता चल सके कि लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। तब तक के लिए मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ।